बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो हमारी शहरत से भी ज्यादा करीब है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पर कौन सा अजाब नाजिल हुआ और वो कौम किन गुनाहों में पड़ी हुई थी। जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अल्लाह ताला ने हर कौम की रहनुमाई के लिए जमाने के लिहाज से अपने अंबिया नाजिल फरमाए। उन तमाम अंबिया कराम का एक ही मकसद था, लोगों को अल्लाह ताला का बताना, अल्लाह ताला के अहकाम का बताना, उनको हलाल और हराम में फर्क बताना और दीन इस्लाम की तबलीग फरमाना। और जो कौम अपनी गफलत पर डटी रही उसे अल्लाह ताला के गजब का शिकार भी होना पड़ा। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम से पहले भी दूसरी कौमों को अजाब दिया जा चुका था। कौम लूत और कौम हूद पर अल्लाह ताला ने दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाए, लेकिन हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम ने उनसे कोई सबक हासिल न किया। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम का नाम मदीन था। वो कौम सिर्फ बुत परस्ती में ही नहीं पड़ी हुई थी बल्कि और भी गुनाहों की मुर्तकिब थी। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम नाप तोल में इंसाफ नहीं करती थी। उन्होंने अपने तराजू में गड़बड़ कर रखी हुई थी और जो ताजिर धोखा देने में कामयाब हो जाता उससे बहुत ही काबिल समझा जाता। नाप तोल में कमी उनमें बहुत ही ज्यादा आम हो गई थी। इसके अलावा लोग बददियानत थे और झूठ बोलते थे। कुरान पाक में आता है कि हजरत शुएब अलैहिस्सलाम अपनी कौम से फरमाते हैं, ऐ लोगो, अल्लाह की बंदगी करो, तुम्हारा कोई नहीं है इलाही के सिवा, और न कम रखो पैमानों को और न ही मीजान तोल को। मैं तुम्हें देख रहा हूँ कि तुम आसूदा हाल हो, लेकिन अगर तुम इन बदअमालियों से बाज ना आए तो तुम पर ऐसे दिन का अजाब आ जाएगा जो तुम्हें घेर लेगा। ऐ मेरी कौम के लोगों, पैमाना और तोल अदलो इंसाफ के साथ पूरा पूरा किया करो और मत घटाया करो लोगों का सामान, और ना ही जमीन पर फसाद मचाते फिरो। और फिर जो बच जाए, यानी नापतोल के बाद जो बच जाए, वो अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए नफा है अगर तुम मोमिन हो, लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर कोई निगहबान नहीं हूँ। यानी हजरत शुएब अलैहिस्सलाम फरमा रहे थे कि वो उनके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, वो निगहबान नहीं है। सही तो इनको खुद ही होना है, वो तो अल्लाह का पैगाम उन तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन मदीन कौम बहुत ढीठ थी और कहने लगी, ऐ शुएब, तुम्हारी नमाजें तुम्हें इस बात का हुक्म देती हैं कि हम इनको छोड़ दें जिनको पूछते हैं हमारे आबा व अजदाद, और ये कह हम अपने माल से जो चाहे न कर सकें। एक तुम ही तो हो जो बहुत नेक और बावकार हो। यहाँ वो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम पर तंज कर रहे थे। वो इस बात पर साबित कदम थे कि वो अपने माल का जो मर्जी चाहे करें। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने उनको दोबारा समझाना चाहा और जो इन पर तंज किया गया उसके जवाब पर आप अलैहिस्सलाम ने कहा, उनकी फितरत और किरदार अल्लाह ताला की तरफ से सही था, और जो भी इनमें अच्छाइयां हैं वो अल्लाह की तरफ से हैं, और जिन कामों से वो अपनी कौम को मना करते हैं वो खुद भी नहीं करते। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने ये भी कहा कि किसी जाती दुश्मनी की वजह से अपने साथ ये ज्यादती न करो और इस्लाम ले आओ, क्योंकि ऐसा भी होता है कि इंसान किसी के साथ जाती दुश्मनी की वजह से हक की बात से इनकारी हो जाता है। अगर हमारी किसी के साथ जाती खलिश होती है तो अगला बंदा सच बात भी कह रहा हो, हम अना में आकर नहीं मानते, तो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम अपनी कौम को इसी बात की तंबीह कर रहे थे कि उनके साथ किसी जाती दुश्मनी की वजह से उनकी बातों से इनकार न किया जाए। और आप अलैहिस्सलाम ने उनको इस्तग़फ़ार करने का कहा और अल्लाह की अताअत करने का भी, और उनको ये भी बताया कि अल्लाह ताला बहुत रहीम है कि अगर वो अल्लाह से अपने गुनाहों की मुआफी मांग ले तो अल्लाह उनको मुआफ भी कर देंगे। इन सब बातों के जवाब में मदीन कौम ने कहा, ऐ शुएब, तुम्हारी अक्सर बातें तो हमारी समझ में ही नहीं आती। हम तो ये देख रहे हैं कि तुम कोई ताकतवर आदमी नहीं हो। अगर ना होता तुम्हारा खानदान तो हम तुम्हें कब का संसार कर चुके होते। अब इस आयत में जो कौम मदीन ने हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की खानदान की बात की है वो इसलिए की क्योंकि पहले ये होता था कि अगर किसी कबीले के फर्द को कुछ कहा जाता या कोई ज्यादती की जाती तो फिर उस फर्द का पूरा कबीला जंग करने आ जाता था।
اور حضرت شعیب علیہ السلام کا بہت بڑے خاندان سے تعلق تھا، تو مدین قوم ان کے خاندان سے خوف کھاتی تھی۔ اگر ان میں سے کوئی حضرت شعیب علیہ السلام کو کوئی نقصان پہنچاتا تو ان کو حضرت شعیب علیہ السلام کے خاندان کا سامنا کرنا پڑتا۔ مدین قوم کی بات کے جواب میں حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم کے لوگوں، کیا میرا خاندان زیادہ بھاری ہے تم پر اللہ سے؟ یعنی حضرت شعیب علیہ السلام پوچھ رہے تھے کہ تم میرے خاندان سے اللہ سے زیادہ ڈرتے ہو، حالانکہ میرا پشت پناہ تو اللہ ہے، تو تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ لیکن جب وہ قوم اپنی بات پر ڈٹی رہی تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا اور کہا، جو کرنا ہے کرو، اور اللہ کا عذاب جلد ہی بتا دے گا کہ کون جھوٹا ہے، میں جھوٹا ہوں یا تم جھوٹے ہو۔ اور پھر ایک کڑک نے قوم مدین کو آ پکڑا، ان میں سے کوئی بھی نہ بچ پایا۔ وہ جو بڑے بڑے محلات میں پڑے تھے وہ بھی اللہ کے عذاب سے نہ بچ سکے۔ قرآن میں آتا ہے کہ وہ اس طرح ہو گئے جیسے وہاں کبھی تھے ہی نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کا بالکل خاتمہ کر دیا۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے قوم مدین پر لعنت کی جیسے اللہ تعالیٰ نے قوم سمود پر کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قوم مدین کو اس طرح سے عذاب نازل فرمایا کہ زمین بالکل گرم ہو گئی تھی، یوں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے زمین پر آگ برس رہی ہو، ہر طرف بے حد گرمی تھی۔ پھر انہیں ایک جنگل کے اوپر بہت بڑا بادل نظر آیا، وہ خوش ہوئے کہ اب گرمی کا زور ٹوٹ جائے گا اور وہ بادل بارش برسائے گا۔ گرمی سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے وہ لوگ جنگل میں اس بادل کے سائے کی طلب میں نکل پڑے، اور جب وہ اس بادل کے نیچے آئے تو اس بادل نے بارش برسانے کے بجائے آگ برسائی، جس میں یہ سب کے سب جل کر راکھ ہو گئے۔ دوستو، ہم اگر آج کے زمانے میں نظر دوڑائیں تو جو گناہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے کیے وہ اب بھی ہو رہے ہیں، بلکہ بہت زور و شور سے ہو رہے ہیں۔ اکثر لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، امانت میں خیانت کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ واقعہ ہمارے لیے عبرت کا نشان ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے سبق سیکھیں اور اپنے اعمال کو درست کریں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو امن و سلامتی نصیب رکھے۔ ہماری آج کی ویڈیو یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اپنی پسندیدگی کا بہترین اظہار یہی ہے کہ آپ اپنے دوستوں اور ساتھیوں سے اس کو شیئر کریں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔